सोचो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपके पास एक किस तरह का क्यूआर कोड आता है और कहा जाता है कि स्कैन करो, डिस्काउंट लो। अब आप जैसे ही उसको स्कैन करते हो तो आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, बजाय वो रेस्टोरेंट वालों के पास जाने के वो हैकर के अकाउंट में चले जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा या किसी मूवी का सीन नहीं, बल्कि ये रियलिटी है। एक क्यूआर से किस तरीके से आपका अकाउंट खाली किया जा सकता है, आपको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, आपको हैक किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी पे बात करने वाले हैं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक हैकर क्यूआर कोड को यूज़ करते हुए आपके पैसे चुरा सकता है, आपके फ़ोन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है और इसके अलावा बहुत कुछ एक क्यूआर कोड के ज़रिए किया जा सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मज़ीद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपने कैसे इस अटैक से बचना है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हो टेक्निकल कॉप यूट्यूब चैनल। क्यूआर कोड बेसिकली जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये एक छोटा सा स्क्वायर होता है ब्लैक एंड वाइट कलर का, जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। मिसाल के तौर पे डिफरेंट लिंक्स को छुपाया जा सकता है इसके अंदर, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छुपाई जा सकती है। वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो कि लिंक हो सकता है या किसी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी हो सकता है। अगर आप अपने फ़ोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो वो डायरेक्टली आपको उस सोर्स पे ले जाता है जो उसके अंदर छुपाया गया होता है, या आपको वो डाटा शो करवा देता है जो उस क्यूआर कोड के अंदर छुपा हुआ होता है। ये एक इजी और फास्ट वे है और बहुत ज़्यादा लोग आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको डिफरेंट जगहों पे ये पड़ा हुआ मिलता है। आप कॉफ़ी शॉप में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे आपको एक स्कैनर मिलता है, कहा जाता है कि आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो याद रखें कि आपने जब भी इस तरह की पेमेंट करनी है तो बहुत मोहतात अंदाज में आपने पेमेंट करनी है। हो सकता है कि वो जो क्यूआर कोड आपके पास रखा हुआ है वो किसी हैकर ने रखा हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, क्यूआर कोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी होती है आप उसे देख नहीं सकते, आप उसको पढ़ नहीं सकते कि इसके अंदर क्या है। अब जब भी आप कोई कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे जाके क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, तो वो आपको किसी फेक लॉगिन पेज पे ले जा सकता है और आपको कहेगा कि यहाँ पे जो है वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें। मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं सिंपल सी, कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हो और आपको वहाँ पे वाईफाई की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आपके सामने वहाँ पे एक क्यूआर कोड लगा होता है और ऊपर लिखा होता है कि स्कैन कीजिए और फ्री वाईफाई यूज़ कीजिए। अब बहुत सारे लोग लालच में आके फ्री वाईफाई की वहाँ पे जाके उसको स्कैन करेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा लॉगिन का, जिसमें लिखा गया होगा कि अपनी ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए, आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। अब वहाँ पे लोग जो है वो अक्सर जिनको नहीं पता होता तो वो अपनी ईमेल डालते हैं और अपनी ही ईमेल का पासवर्ड वहाँ पे अगर लिख देते हैं तो आपका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है, वो हैकर के पास जा चुका है। तो इस तरीके से एक हैकर क्यूआर कोड के ज़रिए आपको कंप्रोमाइज़ कर सकता है। हैकर क्यूआर कोड से क्या-क्या कर सकते हैं? नंबर 1, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं एक क्यूआर कोड के ज़रिए से। नंबर 2, वो आपसे कोई भी मालवेयर या कोई भी ऐसा स्पाईवेयर ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर। नंबर 3, आपकी पेमेंट डिटेल्स जो है वो चुरा सकते हैं उस क्यूआर कोड के ज़रिए से। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जिसके ज़रिए से वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप वेब जैसा जो है वो एक ज़माना चल रहा है, जहाँ पे आप व्हाट्सएप वेब को यूज़ करते हो तो आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। तो इसके ज़रिए से भी आपके व्हाट्सएप को भी हैक किया जा सकता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो यूएस के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें पुलिस वालों ने ये वार्निंग दी कि पेट्रोल पंप्स पे जो क्यूआर कोड वगैरह लगे हुए हैं, उनमें हैकर्स ने स्टिकर्स चिपका दिए हैं। अब जो भी बंदा वहाँ पे जाके स्कैन करता था, पेमेंट करता था, तो वो सारी की सारी पेमेंट पेट्रोल पंप के अकाउंट्स में जाने के बजाय हैकर के अकाउंट्स में जा रही थी। इसके अलावा आपको ढेर सारी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं। आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे क्यूआर कोड मिल जाते हैं। अगर आप उसको स्कैन कर लेते हो बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल किए, तो हो सकता है कि आप अपना अकाउंट भी गंवा बैठो, आप अपना अकाउंट खाली करवा बैठो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हैकर के हाथ में दे दोगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपने इससे बचना कैसे है। सिंपल और आसान तरीका है।
जहाँ भी आप जाएंगे क्यूआर कोड को ऐसे स्कैन नहीं करना। आप अपने मोबाइल के अंदर एक ऐसी ऐप रखें कि जिसके ज़रिए से जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करें तो आपके सामने वो यूआरएल शो हो जाए। अब यूआरएल को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक लेजिटिमेट क्यूआर कोड स्कैन है, या इसके पीछे कोई फ़िशिंग वेबसाइट तो नहीं है। दूसरे नंबर पे आप अपने मोबाइल के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करके रखें, अपने मोबाइल को अपडेट करके रखें। जैसे भी मालवेयर या स्पाईवेयर आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा तो आप एंटीवायरस उसको पकड़ लेगा। नंबर 3 भी आ जाता है कि आप जब भी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो वहाँ पे बगैर इन्फॉर्मेशन हासिल किए क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना। सबसे पहले आपने जानना है कि ये क्यूआर कोड रखा किसने है और क्यों रखा गया है, वजह क्या है। और इसके बाद आप चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर या किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे आपने लाजमी जान लेना है कि मैं जो क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूँ उसका ऑनर कौन है, वो किसने रखा है। आपने अच्छे तरीके से इसकी तहकीक कर लेनी है, दैन उसके बाद आपने वो उसको स्कैन करना है। तो ये कुछ तरीके थे जिसकी वजह से आप बच सकते हैं इस अटैक से, अपने अकाउंट को महफूज कर सकते हैं, अपने आप को महफूज बना सकते हैं। क्यूआर कोड एक आसान और बहुत ही फास्ट तरीका है, लेकिन हैकर्स के लिए ये एक सीक्रेट साइलेंट वेपन है। इसको यूज़ करके आपका डाटा चुराते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हैकर किस तरीके से आपके कीबोर्ड का हीट ट्रेस करके आपके पासवर्ड को गैस कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्कैन करो लेकिन सेफ रहो और अपने आप को हैक होने से बचाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।